नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे वो टाइम देखने को मिल चुका है। जी हाँ गाइस, फाइनली दीपक नेटन ने आज के दिन BSE को और NSE को लेटर फाइलिंग करके अपने Q4 के जो डेट्स हैं उसको अनाउंस कर दिए है। और साथ ही साथ दोस्तों इस क्वार्टर में हमें डिविडेंड को लेके एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में को अच्छे से पता है कि दीपक नेटन का शेयर 3-6 महीना से फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, हमें क्वाइट रिकवरी अपने बॉटम से देखने को जरूर मिल चुकी है। बट लॉन्ग टर्म याद रखिएगा, अच्छी कंपनी हमेशा रिवॉर्ड आपको देते ही हैं। बिकॉज चाइना से गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दीपक नेटेड और जो कंपनी जिसके अंदर बिजनेस मोड है, प्राइसिंग पावर है, इनमें देखने को जरूर मिल सकता है। तो जी गाइस, हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को राइज कर लिया है। तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा संकेत है जहाँ प्रमोटर इस भाव पे माल खरीद रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में गाइस ये अपने आप में ही जो प्राइस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, कुछ अपडेट्स भी है, कुछ न्यूज़ भी है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें अभी की बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बहुत लोग तो वेट कर रहे थे कि शायद से इस क्वार्टर में कोई स्प्लिट या फिर लाइक बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट येस, हमेशा याद रखिएगा बोनस और स्प्लिट से सब कुछ नहीं होता है। हमें देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी नंबर्स कैसा पेश कर सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपको अच्छे से पता है कि मार्जिन का लाइक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज क्रूड के प्राइस ऑल टाइम हाई पे हैं। तो जी गाइस, इस क्वार्टर की बात की जाए जो नंबर्स आने वाले हैं उसका डेट अगर आप देखें 4th में, जहाँ पे इनके BOD की मीटिंग होने वाली। BOD का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस क्वार्टर में गाइस क्या नंबर्स आएंगे वो तो हमें 4 में ही कोई समझ में आएगा। और रही बात उसको डिविडेंड को लेके, फाइनली एक बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। तो जी गाइस, हमारे ध्यान हमेशा उन सब कंपनी पे होनी चाहिए जिनकी EPS लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दीपक नेटन ने गाइस 3-4 साल में जो प्रोग्रेस दिखाया है, जो कैपेक्स प्लान हमें देखने को मिल रहा है, फिनॉल्स का जो डिमांड मार्केट में इमर्ज हुआ है, ये अपने आप में गाइस इनके लिए बहुत ही अच्छी बात जरूर देखने को मिल जाती है। इसलिए हम लोग डेट्स देख लिए हैं और ये भी देखें कि इस क्वार्टर में कुछ डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। बट दोस्तों इसको छोड़ के और भी एक बड़ी अपडेट है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले अगर आप देखें तो 3.5% का आज हमें इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। बिकॉज मार्केट में भी आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। और दोस्तों हमें 2300 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में गए 2550 से फिर 2600 के आसपास इनको एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गए इनका प्रीवियस हाई था, ये बहुत ही क्विक टाइम में जाता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है। महीना की बात की जाए, 5 महीना की बात की जाए, ये चला हुआ नहीं है। बट यस, इसने गैस एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर दिखाई है। बिकॉज हाल फिलहाल में ही इसने 1800 के आसपास बॉटम लगाया था और उसके बाद 500 पॉइंट के आसपास एक क्विक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। रीज़न भी है बिकॉज कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। बट यस, अभी भी गैस ये आपको जो स्टॉक है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। तब चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में भी ऐसी कंपनी के बारे में फॉर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। 5 ईयर्स की बात की जाए तो गैस इन्होंने पैसे 5 ईयर्स पहले लगाए होते हैं 1 लाख, तो ऑफकोर्स उनके 15-16 लाख बनते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए अचानक से भागते हुए देखने को मिली। रीज़न भी था बिकॉज कंपनी का जो फिनॉल एक्सपेंशन था वो अपने आप में गैस इतना ट्रमेंडस था और जिसके वजह से इनके पीस इतने बढ़े कि मैं क्या बताऊँ। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस लॉन्ग वे टू गो है। बिकॉज चाइना को अभी के टाइम में दीपक नेट की जो फिनोलिक बिजनेस है अच्छा खासा टक्कर जरूर दे रही है। दोस्तों ताइवान की बहुत सारी कंपनी अभी के टाइम में दीपक नेटेड के बराबर हमें देखने को जरूर मिल रही है। तो जी गैस एक बाउंस बैक तो हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है और एक बार नंबर्स थोड़े से एस्टिमेट्स अच्छे आते हैं इसमें एक मेगा ब्रेकआउट देखने को जरूर मिल सकता है। इसी की बात की जाए तो ऑफकोर्स NSE में वही 12-14 से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। बट BSE की बात की जाए बहुत ही पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को जरूर मिल जाती है। जब से इनकी लिस्टिंग हुई है इसने अच्छे खासे पैसे बनाए और इसने 2 बार डिप देने की जरूर कोशिश की है। तो कंपनी की बात की जाए रिटर्न प्रोफाइल बहुत ही मार्वलस है। बट मेरे हिसाब से जो न्यूज़ है फटाफट उसको चेक कर लेते हैं। वो अच्छे से पता है कि दीपक नाइट्रेट का जो मेन बिजनेस था जब वो फिनॉल बिजनेस में नहीं आए थे, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का, इन सब में गैस कंपनी बहुत ही अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही थी। और उसके बाद जैसे गैस फिनॉल्स में इनकी इंटरव्यू हुई 2019-20 के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिली। और इतना भागने के बावजूद भी गैस इनकी EPS इतने बढ़ने के बावजूद भी इनके प्राइस ट्रेंडिंग दूसरे कंपनी से काफ़ी रीजनेबल है। तो केमिकल प्राइस की बात की जाए ये बहुत ज़्यादा अप होते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? लॉकडाउन इन चाइना हैम्पर्स इम्पोर्ट। आपको अच्छे से पता है जिस कंपनी में प्राइसिंग पावर होता है, बिजनेस मोड होता है, जो प्रोड्यूस केमिकल को खुद से कर सकती है, उनकी अच्छी खासी चांदी हो सकती है। बिकॉज इस क्वार्टर की बात की जाए तो बहुत सारे केमिकल्स जो सब सामान है उसमें हमें तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स क्रूड महंगा हो रहा है, बहुत ख़राब बात है। बट याद रखिएगा दोस्तों, क्रूड अगर महंगा होता है तो वही कंपनी अपने प्राइस को बढ़ा सकती है जिनको बहुत ही लिस्ट कंपटीशन मिलता है। तो ऑफकोर्स फिनोलिक बिजनेस में गैस दीपक नाइट्रेट एक बहुत ही किंग कंपनी जिनके पास हमें प्राइसिंग पावर भी देखने को जरूर मिल जाती है। अगर आप देखें ऑनगोइंग जो सिचुएशन है यूक्रेन की वजह से बहुत सारे लाइक केमिकल्स के जो
कंपोनेंट्स हैं वो स्काई रॉकेट हमें देखने को मिल रहे हैं, और चाइना में जो वोस देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से गैस इंपोर्ट में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तब कोर्स गैस जो कंपनी इंडिया में अच्छा खासा काम कर रही है लॉन्ग टर्म में गैस, वो सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस का जरूर दिखा सकती है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एक ऐसा डेरिवेटिव है जो दीपक नाइट्रेट खुद ही बनाती है। सोडियम नाइट्रेट हो गए, सोडियम नाइट्रेट हो गए, इन सब में कंपनी काम करती है। तो कॉस्ट का अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो अगर आप देखें 150 किलो का जो 150 पर केजी सामान था, अभी के टाइम गैस 195 हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स अगर क्रूड के प्राइस महंगे हो रहे हैं तो ये भी दोस्तों अपने प्राइस को बढ़ा दे रही है। और उसको छोड़ के अगर आप देखें कॉस्टिक सोडा या बहुत सारे लाइक सोडियम नाइट्रेट के जो बैग्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो जो है सोडियम नाइट्रेट की बात की जाए ये 6800 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कहाँ से 5700 के आसपास से। तो जो है अगर क्रूड प्राइस बढ़े हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भी अपने प्राइस को ज़रूर बढ़ाया। तो मार्जिन का जो डिस्टर्बेंस था, जो मार्केट इसको लेकर इतना कड़े से मॉनिटर कर रहा था, तो मेरे हिसाब से गैस प्राइस बढ़ने से जो डिटोरिएशन है थोड़ा सा कम हो सकता है। और एक बार गैस क्रूड अगर $100 के नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म में गैस इन सब कंपनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइक बिजनेस मिल सकता है, बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। बिकॉज सोडियम नाइट्रेट की बात की जाए इनके जो पर बैग्स है उसमें भी हमें अच्छी खासी प्राइस में एक रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें प्रोमोटर ने गैस इस क्वार्टर में मार्च 2022 का आंकड़ा भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां प्रोमोटर्स ने माइनर्स अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो जो गैस प्रोमोटर कभी भी अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो अपने आप में जो प्राइस होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब जो 3 महीने 4 महीने से स्टॉक नहीं चल रहे हैं तो प्रोमोटर समझ रहे हैं कि उनको ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। और रही बात FIS की DIS की, थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया, बट LIC ने अपने स्टेक को दोगुना भी जरूर कर लिए हैं। नेट की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैस एक लार्ज कैप कंपनी है, 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, अभी अपने ऑल टाइम हाई से 700 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो बहुत लोग जब प्राइस गिरा था 1400-1500 का भी ड्रीम लाइक डाल रहे थे, बट आपको मैंने बताया कि मार्केट टाइमिंग मत करिए। अच्छी कंपनी में कब रिवर्सल आ जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। गिरेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सब में हमें 100% प्राइस रिकवरी देखने को जरूर मिलेगी। बट यस उसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 28.7 के आसपास हमें देखने को मिलती है, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और इतना भागने के बावजूद भी इनका प्राइस ट्रेंडिंग काफ़ी रीजनेबल है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी गैस 40% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाती है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटली। आपने देखा कि एंजल वन ने एक दिन में 18% का आसपास डाउन मतलब अपसाइड दिखाया। रीज़न क्या था? बिकॉज उनके सेल्स में काफ़ी दम है। तो कंपनी की बात की जाए हर ईयर में उनके सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इवन लास्ट क्वार्टर में भी जो सेल्स थे वो काफ़ी मजबूत थे। बट यस मार्जिन के इशू की वजह से कंपनी का जो लाइक स्टॉक प्राइस है वो गिरा था। बट इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से डाउन, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब शॉर्ट टर्म डेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म में जब कंपनी रिवर्सल देती है तब कॉस्ट वो काफ़ी तेज़ होती है। तो हमें देखना है कि कंपनी ने 4-5 साल से क्या प्रॉफिट और क्या प्रोग्रेस करके ज़रूर दिखाया है। सबसे गैस अभी भी गुंजाइश, अगर आप चाहें तो CMP फॉर लॉन्ग टर्म आराम से बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से जो प्राइस दोस्तों का मूविंग एवरेज के आसपास या फिर उससे नीचे घूमता हुआ देखने को मिल रहा था, अभी के टाइम में गैस ये उसके ऊपर स्टेबिलिटी के संग कॉन्सोलेशन कर रहे हैं। तब कॉस्ट इनको अगर जर्नी करनी है तो 2500 का जो लेवल है ये तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे SIP करिए। और कभी भी गैस अगर फिर से 2000 गिर के आता है और फिर से 1800-1700 आता है, मैं लिख के बोलना चाहूँगा डो नॉट पैनिक। कंपनी की बात की जाए इनके पास प्राइसिंग पावर है। मैंने आपको दिखाया ना कि सोडियम नाइट्राइट का जो बैग है उसका जो कीमत है वो भी बढ़ रहा है। तो आने वाले कल में गैस फिनॉल के प्राइस में भी अच्छी खासी तेज़ी कंपनी करके दिखा सकती है। और इस क्वार्टर में जो डिविडेंड की न्यूज़ है इसको लेकर मार्केट शायद से अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर दे सकती है। तब के पास अगर ये कंपनी है तो होल्ड करें, लॉस में ना बेचें, टाइम दीजिए। कंपनी बहुत ही मजबूत है और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे पेन झेलेंगे तो ही आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को जरूर मिल सकता है। बट यस वो कब टाइम आएगा ये किसी को नहीं पता। बट यस आपके पास ये कंपनी है तो मुझे पक्का यकीन है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको लखपति नहीं करोड़पति बनाएगी। बट यस उसके लिए आपको टाइम की आवश्यकता लंबे अवधि के लिए ज़रूर देनी पड़ सकती है। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आज के दिन जो निकाले थे आपको बताने की कोशिश की, वीडियो को सही लगी होगी एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।